Good morning, students. Today we are going to do our next topic, that is water pollution. That is water pollution. Water pollution mainly क्या होता है? Water pollution can be defined as a contamination of water body. मतलब जितनी भी water bodies हैं उनको उनका pollution कौन करता है? That उनका जो contamination की वजह से जो उनका pollution हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? That is water pollution. अब पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो वाटर बॉडीज हैं जैसे कि रिवर, लेक, ओशन, ग्राउंड वाटर और एक्विफर्स, एक्विफर्स मींस आवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज दैट, वो सब क्या हो रहे हैं, कंटामिनेटेड हो रहे हैं. दे ऑल आर गेट कंटामिनेटेड विद इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इफेक्ट्स. मतलब जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है और एग्रीकल्चर से जो वेस्ट आ रहा है वो सारा का सारा कहाँ पे ड्रेन हो जाता है, वाटर के अंदर ड्रेन हो जाता है. और वो वाटर की क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, खराब करते जाने हैं. और उसकी वजह से वी कैन सी देयर, मतलब बहुत ज़्यादा अभियान या जो भी चलाए जा रहे हैं कि वाटर बॉडीज को साफ किया जाए. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ द टाइम. इतना टॉक्सिसिटी बढ़ गया है जिसकी वजह से ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है. When water gets polluted, it adversely affect all the life form that directly or indirectly depend on the sources. मतलब जब वाटर बॉडी पोल्यूटेड हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवर्सली वो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे किसको, वाटर के सोर्सेज को और वाटर के सोर्सेज में रहने वाली लाइफ्स को. सो द अफेक्ट ऑफ वाटर कंटेमिनेशन कैन बी फेल्ट फॉर ईयर्स टू कम. ठीक है, तो मतलब अफेक्ट ऑफ जो वाटर कंटेमिनेशन होता है वो धीरे, मतलब आपने एक साफ पॉन्ड ले लिया या साफ एक लेक है, वो बिल्कुल क्लीन है, पर धीरे 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 उसमें एडिशन होता जा रहा है. और आफ्टर मेनी ईयर्स व्हाट वी सी इट्स एन अ ग्रेट कंटेमिनेशन. कंटेमिनेशन जो है वो इतनी बढ़ गई है, पर इट विल टेक ईयर्स बट स्टिल इट विल हैपन समडे ना. तो धीरे धीरे तो लाइफ कम ही हो रही है उसके अंदर. अब जो वाटर पोल्यूटेंट हैं वो हमारे तीन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. बायोलॉजिकल कैटेगरी में मेनली हमारे पास क्या आता है, पैथोजेंस आते हैं. ठीक है, जो वाटर के अंदर एंटर कर रहे हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, हेलमिंथ्स है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है. हेलमिंथ्स क्या होता है, दीज आर द वर्म्स. हेलमिंथ्स क्या होता है, वर्म्स, राउंड वर्म्स, like ringworms. So these all are the worms. Those are causing mainly intestinal disease. हेलमिंथ्स तो मेनली क्या करते हैं, हमें इंटेस्टाइनल डिसीज. और उनका मेन सोर्स भी क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर आने का, फूड या वेजिटेशन. अब वेजिटेशन के अंदर कैसे आए ये हेलमिंथ्स, हमारी वेजिटेशन मतलब हमारे फूड के अंदर कैसे आए. जो एक फार्मर है वो क्या करता है, कई बार वो सीवेज का वाटर या कोई ऐसा वाटर मतलब अपने खेत में दे देता है कि भाई उसको वाटर की कभी, वो सोचता है चल भाई ये वाला वाटर दे दे. उसके अंदर इतने सारे वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिंथ्स हैं जो कि हमारी वेजिटेशन के अंदर भी एंटर कर जाते हैं. ठीक है, वेजिटेशन मतलब हमारे फूड के अंदर भी एंटर कर जाते हैं और फिर हम मार्केट से उसको लाते हैं. और अगर वो रॉ या अच्छे से कुक नहीं किया गया है तो वो हमारी बॉडी के अंदर और फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाते हैं. ठीक है, केमिकल में क्या आता है, केमिकल में मेनली ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक बायोसाइड्स जैसे डीटीएच, बीएचसी जो है, डीडीटी जो है वो क्या है, जो मलेरिया के लिए हम बायोसाइड यूज करते हैं मलेरिया भगाने के लिए, मच्छरों के लिए मतलब मेनली. तो वो भी क्या है, केमिकल वेस्ट है जो वाटर के अंदर एंटर करता है. फिर उसके बाद पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स हैं. इनऑर्गेनिक केमिकल हैं जैसे आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, निकल, मरकरी. जिसे मरकरी और लेड है, दे आर वेरी अन आर्सेनिक, कैडमियम, निकल, ये जितने भी इनऑर्गेनिक केमिकल हैं, ये अगर किसी वाटर सोर्स के अंदर एंटर करते हैं तो दीज ऑल आर न्यूरोटॉक्सिक. न्यूरोटॉक्सिक का मतलब क्या हो गया, इट्स न्यूरो मीन्स द ब्रेन, द न्यूरोलॉजी, द न्यूरॉन्स, योर सेंसरी ऑर्गन्स, योर सेंसरी टर्म्स में आप क्या कह सकते हैं, जो आपके न्यूरॉन्स हैं बॉडी के अंदर, वो न्यूरो. एंड टॉक्सिक मीन्स हार्मफुल, हार्मफुल आवर न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम के लिए. ये सारे के सारे हैवी मेटल्स जो हैं ये हमारे सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल हैं. और बहुत सारी इंडस्ट्रीज इनको बॉडी, इनको वाटर सोर्स के अंदर एंटर करने देती हैं. Phosphate, nitrate, fluoride, these are also harmful in excess of amount when they come into the water. फिजिकल सोर्सेज जैसे कहीं पे ऑयल स्पिल हो गया है या हॉट वाटर हो गया है, तो ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल सोर्सेज. नाउ नेक्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन.
वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज नेचुरल भी हैं और मैन मेड भी हैं। एंथ्रोपोजेनिक, नेचुरल सोर्सेज में क्या आता है, जैसे क्ले, सिल्ट है, दैट इज फ्रॉम द सॉइल इरोजन। ये क्या करते हैं, ये हमारे उसके क्या कहते हैं, वाटर के अंदर एंटर करते हैं जब सॉइल इरोजन मतलब बहुत हैवी रेनफॉल होता है। तो उस टाइम पर ये क्या करते हैं, उस टाइम पर ये वाटर बॉडीज के अंदर एंटर कर जाते हैं, क्ले, स्लेट वगैरह, और मिनरल्स की जो लीचिंग हो रही है उसमें भी ये क्या कर रहे हैं, एंटर करे जा रहे हैं। ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज का मतलब मैन मेड सोर्सेज, जो या फिर द मैन कॉजिंग, जो पोल्यूशन कर रहा है, मैन मेड सोर्सेज जो वाटर पोल्यूशन के बना रखे हैं। सबसे पहला है जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इट्स वन ऑफ द, इंडस्ट्री से क्या हॉट वाटर आता है, क्योंकि वो अपने इंडस्ट्री को कूल रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्टीम यूज़ करते हैं। दे आर यूजिंग द स्टीम एज वेल एज दी विच यूज़ वाटर एज अ कूलेंट, कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं। वहाँ पर स्टीम बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, और वो उसको उस जो हॉट वाटर को कहाँ रिलीज़ कर देते हैं, फिर वो उस हॉट वाटर को वाटर बॉडीज में रिलीज़ करते हैं। तो अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगा तो इट्स नॉट गुड फॉर दी फिशेज एंड अदर एनिमल्स ऑफ दी एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है। फिर आता है, इट आल्सो कंटेन मैनी ऑर्गेनिक, इट आल्सो कंटेन मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ये बहुत ज़्यादा। इट्स ऑर्गेनिक, ठीक है, इट्स ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्टेज भी इंडस्ट्रियल से ही आते हैं। सरफेस रन ऑफ का मतलब है कि एग्रीकल्चर लैंड के अंदर क्या होता है, पॉल्यूटेड विद पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। जो आप मार्केट में जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, वो भी वाटर के अंदर क्या करते हैं, जैसे ज़्यादा फ्लड वगैरह आ जाए या कुछ और मतलब हैवी रेनफॉल हो जाए, तो वो अगर पास में कोई रिवर एरिया है या फिर जैसे पॉन्ड एरिया है, तो वहां पर वो एंटर कर जाते हैं। ठीक है। ऑयल स्पिल दे आर एक्सीडेंटल, मतलब जैसे पेट्रोलियम ऑयल टैंकर में कोई डिस्चार्ज हो गया एक्सीडेंटली, तो मतलब कितना हैवी, मतलब मेनली ये मिलते भी ऐसी जगहों पर हैं, या फिर कोई मतलब ट्रांसपोर्ट जा रहा है जो पेट्रोल लेके जा रहा है, जैसे कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल कंट्री है जैसे इसराइल, ईरान, इराक, यहाँ से पेट्रोल वगैरह आता है। तो यहाँ से अगर कोई हमारे पास आ रहा है सामान बाय दी तो फिर बाय दी वाटर ट्रांसपोर्ट आ रहा है अगर, तो वहाँ पर अगर कोई डिस्चार्ज हो गया है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो इट विल हैवी लीकेज ओवर देयर। ठीक है। ऑफ सॉइल ऑयल ड्रिलिंग और ऑयल रिफाइनरीज, मतलब ऑयल को साफ करने वाली जो मशीन है, जो किनारे पे बनी हुई है सी वगैरह के, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करती हैं ऑयल का। ठीक है। तो ये सब है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब ये है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है कैसे मतलब इजीली एंटर कर रहा है, एक तरह से हम देख सकते हैं कि मतलब आराम से पाइप लगा रखी है और आराम से इस जो ये भी ये जो लेक या रिवर जो भी है, इसके अंदर आराम से वो एंटर कर रहा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। मतलब ऐसा इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, लीगल है भाई, आराम से डिस्चार्ज करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे वेस्ट को लेके, है ना। और सारी वाटर बॉडीज जो है यहाँ पर, उनको कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा है पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इट इज अ पोल्यूशन कॉज बाय द डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट एट वन पॉइंट। ठीक है। ये कैसा पोल्यूशन है, मतलब डिस्चार्ज जो हो रहा है वाटर पॉल्यूटेंट्स का, वो एक ही सोर्स से हो रहा है। ठीक है। नॉन पॉइंट सोर्स में क्या होता है, बहुत बड़े एरिया से कोई पोल्यूशन हो रहा है, मतलब मान लो एक पर्टिकुलर फिक्स जगह पे कोई इंडस्ट्री है, तो वहीं से सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, वेस्ट आ रहा है और वाटर बॉडीज के अंदर एंटर कर रहा है। वाइट सोर्स में क्या हो गया कि इतना बड़ा शहर है, वहां से कितने डोमेस्टिक डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, और दूसरे वहाँ पे आसपास गांव भी है, तो वहां से जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड वेस्ट है वो भी आ रहा है। तो ये नॉन पॉइंट सोर्स हो गए जो बहुत बड़े एरिया से आता है। ड्यू टू लार्ज स्केल एंट्री ऑफ पोल्यूटेंट एट वन पॉइंट। ठीक है। यहाँ पर आता है कि एक ही पॉइंट से एंट्री ऑफ पोल्यूटेंट एट वन पॉइंट, मतलब ज़्यादा, तो कंटेमिनेशन और हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ही जगह से सारा का सारा टॉक्सिक सामान जो है उस वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो है डाइल्यूशन ज़्यादा होगा, मतलब कि वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, और जो आपका वेस्ट उसके अंदर आ रहा है वो कम होगा, क्योंकि वो बड़े एरिया के अंदर वाटर बॉडीज के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है। ट्रीटमेंट प्लांट कैन बी इंस्टॉल इन एरिया ऑफ फ्लो ऑफ इफ्लुएंट।
मतलब हमें पता है प्रॉपरली कि इसी पॉइंट से हमारे पोल्यूटेंट आ रहे हैं, तो वहां पे हम सिंपल एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स में तो हमें पता ही नहीं, मतलब इतना वाइड एरिया है, तो कहाँ से एग्जैक्टली वो आ रहे हैं हमें नहीं पता लगेगा, ठीक है। फिर अदर टाइप ऑफ कंट्रोल मेजर आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। दूसरे कंट्रोल मेजर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिंपली अगर हम जो भी हमारा जो सोर्स है पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन का, उसी को अगर हम ट्रीटमेंट के थ्रू एंटर करने दें वाटर बॉडीज के अंदर, तो इतना कोई इशू नहीं बनेगा, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल, कंट्रोल मेजर जो चाहिए होते हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स से तो आ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा वाइड है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या चाहिए, लार्ज स्केल चाहिए। मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और बहुत ध्यान से पूरा प्लान करके इसको वेस्ट करना पड़ेगा। फिर है हमारे पास एज वी वर्क विद द वाटर इन आवर होम्स, ये है दैट इज द वेस्ट वाटर फ्रॉम द सीवेज, वी आर स्टडी द वेस्ट वाटर फ्रॉम द सीवेज। जो सीवेज वगैरह के अंदर जो वेस्ट वाटर है उसमें हम क्या देखने को मिलता है, व्हाट इज आवर कंपोजिशन, ठीक है। दिस इज द डोमेस्टिक सीवेज, इसकी हेडिंग क्या रहेगी, डोमेस्टिक सीवेज। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक सीवेज, ठीक है। जो भी डोमेस्टिक सीवेज के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं और वो कहाँ कहाँ से आती हैं, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, तो वी वॉश एवरीथिंग इनटू द ड्रेन्स, जो भी हम धोते हैं, मतलब कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, अपने हैंड वॉश करते हैं, वी टेक बाथ ओवर देयर, और वी गो फॉर दी अदर अदर हाइजीनिक कंडीशन इज दैट, तो जो भी करते हैं वो क्या जाता है, सब कुछ सीवेज में जाता है, ठीक है। तो लेकिन वो इम्प्योरिटीज जो सीवेज वाटर में है, उसमें 99.9% तो वाटर ही है, क्योंकि हमने वॉश किया, वाटर से किया, तो वो सब कुछ ड्रेन हो गया, तो उसमें 0.1% क्या है, इम्प्योरिटीज है। इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव और डिजॉल्व सॉल्ट सच एज, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, दूसरे न्यूट्रिएंट या टॉक्सिक मेटल जो हैं, वो हम रिमूव नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, इनको हम रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन डोमेस्टिक सीवेज में मेनली क्या होता है, आपने बर्तन वॉश किए हैं, तो आपका जो खाने का जो ट्रेसेस थे वो भी गए हैं, पेपर्स भी गए हैं, ठीक है, और दूसरे जो फाइबर्स थे, या फिर पील ऑफ किया है, या कुछ आपने बॉयल किया है, वो सब कुछ क्या गया है, वो सब कुछ वाटर, जैसे कि टी है, टी का टी वाटर, मतलब जब हम उसको क्लीन कर रहे होते हैं, तो वो वाटर कहाँ जाता है, वो वाटर भी सीवेज में ही जाता है, तो ये सब क्या है, डोमेस्टिक सीवेज है। तो ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, मतलब अब जब ये वाटर के अंदर एंटर करेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको इजीली क्या करेंगे, खा लेंगे, मतलब इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं वो, ठीक है, बाय डीकम्पोजिशन। तो विच कैन मल्टीप्लाई यूजिंग दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज अ सबस्ट्रेट, उसको मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे वेस्ट गए हैं किचन से, या हमारे सीवेज के अंदर जो भी मटेरियल है, वो सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करेंगे और उस पर फीड करेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स क्या है हमारे डोमेस्टिक सीवेज के, सस्पेंडेड सॉलिड, जिसमें आता है हमारे पास सैंड, सिल्ट, क्ले, मिट्टी वगैरह, ठीक है, कोलाइडर मटेरियल, उसमें आता है फीकल मैटर हमारा, बैक्टीरिया, क्लोथ्स थोड़ा बहुत जो चले जाते हैं, या पेपर फाइबर, डिजॉल्व मटेरियल जो डिजॉल्व फॉर्म में है, वो क्या है, न्यूट्रिएंट, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम। पैथोजन, रॉ सीवेज कंटेन नंबर ऑफ पैथोजन, रॉ सीवेज के अंदर बहुत ज़्यादा पैथोजन है, जैसे कि उसके वो क्या कॉज करते हैं, टाइफाइड, डिजेंट्री, कॉलेरा। आप सबको पता है कि ये वाटर कंटेमिनेशन, मतलब खराब वाटर पीने से ये सारे डिजीज होते हैं, और मेनली जो इंटेस्टाइनल डिजीज हैं, जैसे कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया या एंटेरोकोकई बैक्टीरिया, ये सब भी कहाँ से एंटर करते हैं, इस सीवेज में ही होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इस सीवेज वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, मतलब जो आराम से नीचे सेटल डाउन हो जाए, सस्पेंडेड क्या होता है, मतलब जो आराम से नीचे सेटल डाउन हो जाए वाटर के अंदर, वो क्या होती हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। फिर आता है कोलाइडल पार्टिकल, दे आर बोथ
वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं कोलाइडर पार्टिकल में। इनऑर्गेनिक में मेनली क्ले आती है, कोलाइड इज क्ले। ऑर्गेनिक कोलाइड्स में मेनली फीकल मैटर, बैक्टीरिया, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लोथ, पेपर फाइबर, ये सब हमारे कोलाइडर पार्टिकल में आते हैं। ठीक है, फिर डिजोल्व सॉलिड में नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड टॉक्सिक मेटल आयन, ये सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे डिजोल्व सब्सटेंस में, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं रादर देन अदर फॉर्म इज देयर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बायोडिग्रेडेशन। नाउ वी स्टडी अबाउट द बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, व्हाट इज द व्हाट इज द डीकम्पोजिशन। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म degradation is very important in our economy na, in our food chain also and in our cycle में भी जो भी हम न्यूट्रिएंट साइकिल करते हैं उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डोमेस्टिक सीवेज के अंदर इतना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली it stimulate activity of decomposer organism collectively called सीवेज फंगस। मतलब सीवेज के उस बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सीवेज फंगस भी बोल सकते हैं, जो कि उसके अंदर इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है वाटर के अंदर कि वो आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं और उस बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, अब वो डीकम्पोज करेंगे तो उनको क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए है, तो वो भी सेल, तो उनके पास भी क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। अब उस रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। सो द प्रॉपर्टी ऑफ बिकमिंग डीकम्पोज फ्रॉम माइक्रोबियल एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं प्यूट्रिसेसिबिलिटी। ठीक है, मतलब डीकम्पोजिशन जो होती है माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से, उसको हम बोलते हैं प्यूट्रिसेसिबिलिटी। किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स रिक्वायर ऑक्सीजन। डिग्री ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर ड्यू टू ऑर्गेनिक इज मेजर इन टर्म्स ऑफ BOD। मतलब कितना माइक्रोब्स ने एक पर्टिकुलर, मतलब हमने मान लो एक बकेट ले लिया या एक बीकर ले लिया छोटा सा, ठीक है, उसके अंदर हमने भर भर के ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया। ठीक है, हमने मेजर कर लिया कितना ऑर्गेनिक मैटर था। ठीक है, हमने उसके अंदर मेजर कर लिया पहले कि उसके अंदर ऑक्सीजन कितना था वाटर के अंदर, और ऑक्सीजन कितना था उस वाटर के अंदर जो जिसमें हमने क्या डाला है, ये ऑर्गेनिक मैटर डाला है। क्या डाल दिया हमने, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब ये इसमें जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या है, बैक्टीरियाज। उन बैक्टीरियाज ने इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया, डिकम्पोज किया, तो उसने कितना ऑक्सीजन यूज किया, इसको डिग्रेड करने के लिए उन्होंने कितना ऑक्सीजन यूज किया, इसको हम क्या बोलते हैं, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हमारे, और हम इसको क्या कह सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब वो कितना ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन केमिकल सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है इज ऑक्सीजन इन मिलीग्राम रिक्वायर। मतलब कितना ऑक्सीजन चाहिए, इस बीकर के अंदर लिया आपने फॉर 5 डेज, 1 लीटर वाटर ले लिया आपने। ठीक है, उसके अंदर फिर 20 डिग्री टेम्परेचर रखा फॉर द माइक्रोऑर्गेनिज्म टू मेटाबोलाइज द ऑर्गेनिक वेस्ट, उसमें कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड कर दिया। तो 5 दिन के बाद आपने टेस्ट किया कि 5 दिन से पहले आपने टेस्ट किया था कि ऑक्सीजन उसमें कितना था, मान लो 5 मिलीग्राम था। ठीक है, आपने उसको 5 दिन के पास टेस्ट किया, उसमें 1 मिलीग्राम ऑक्सीजन बचा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने कितना यूज कर लिया, 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन यूज कर लिया। तो अगर ऐसे ही वाटर के अंदर आपने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन डाल दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, तो अब इसके अंदर तो बहुत सारे क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे तो ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेंगे और वो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। अब फिश है या दूसरे एक्वेटिक एनिमल है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली जब BOD का लेवल ज़्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी। वो कब होगी, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब ज़्यादा होंगे, जब ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब
जब पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, और ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बीओडी भी ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल। ठीक है, तो वो क्या होगा, वाटर पल्यूटेड। जहाँ पर बीओडी ज़्यादा होगा वहाँ पर वाटर क्या होगा, पल्यूटेड। जैसे लो पोल्यूशन कब होता है, जब ये 1500 मिलीग्राम पर लीटर, इतना ऑक्सीजन यूज करते हैं ना, 1 लीटर में इन्होंने 1500 मिलीग्राम यूज किया है बस 5 दिन में, तो इसमें थोड़ा कम पोल्यूशन है। लेकिन अगर 4000 तक यूज कर लिया, 1500 से 4000 तक, तो थोड़ा पोल्यूशन इज ऑफ कंसर्न, ज़्यादा पोल्यूशन है। और हाई पोल्यूशन कब होगा, जब 4000 मिलीग्राम पर लीटर से भी यूज़ कर लिया। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें, क्या बात ध्यान रखनी है, जब ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, उनको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या होगी, वेरी हाई। ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, वेरी हाई, तो इसका मतलब बीओडी भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बीओडी अगर ज़्यादा होगा तो जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनके लिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, सब कुछ ज़्यादा है, ऑर्गेनिक वेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बीओडी, ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये तीनों ज़्यादा हो गई, तो जो टोटल कंटेंट है वाटर के अंदर ऑक्सीजन का, वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, आफ्टर 5 डेज वो क्या हो गया, कम हो गया। दिस इज अ टेक्निकल डेफिनेशन, पर कंसेप्ट जो है उसको हम ऐसे समझेंगे। Next is the chemical oxygen demand is amount of oxygen required to oxidize all reducing substance present in the water. ठीक है, मतलब इसमें क्या, उसमें क्या था कि बायोकेमिकल, मतलब वहाँ पर जो ऑक्सीजन डिमांड थी, जो डिग्रेडेशन था, वो क्या कर रहे थे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा कोई केमिकल हमने यूज़ किया है जो कि क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑल द रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जितने भी रिड्यूसिंग सब्सटेंस है तो वाटर के अंदर। तो ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये भी एक मेजरिंग का तरीका है कि वाटर कितना पोल्यूटेड है। ठीक है, सो इट इंक्लूड बीओडी रिड्यूस केमिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्यूट्रिफिकेशन एंड अदर ऑक्सीजन डिमांडिंग केमिकल्स। ठीक है, बीओडी क्या काम करता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, क्या केमिकल कम करता है, केमिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्यूट्रिफिकेशन, प्यूट्रिफिकेशन के टाइम पे जो केमिकल्स चाहिए, और दूसरे जो ऑक्सीजन डिमांडिंग केमिकल्स हैं उनकी कमी कर देता है। ऑक्सीजन यूज इन बीओडी और सीओडी विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, कि जो बी क्या रिड्यूस कर रहा है, वो ऑक्सीजन कम कर रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम कर रहा है। ठीक है, ये एक डाटा है जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर है तो पोल्यूशन है इसका मतलब, और अगर वो ठीक है 8 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे है तो थोड़ा पोल्यूशन है। ठीक है, कि हाँ ये वाटर बिल्कुल साफ नहीं है। बिलो, अगर बिलो 4 मिलीग्राम है, इतना कम है, तो पोल्यूशन क्या है, बहुत हैवी है। ठीक है, एक हम ये चार्ट देख लेते हैं। देखो, ये ब्लू लाइन है बीओडी के लिए, जब बीओडी हाई है तो फिश किल्स एंड डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे। ठीक है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन उस टाइम क्या है, कम है, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या डिस्चार्ज कर दिया, सीवेज। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सीवेज डिस्चार्ज कम हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है कंसंट्रेशन, तो यहाँ से क्या हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया है, और फिर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जब बीओडी क्या हो गया, डिक्रीज, बीओडी डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा। ये कंसंट्रेशन किसकी है मेनली, ये कंसंट्रेशन है हमारे सीवेज कंटेंट की। जब सीवेज कंटेंट ज़्यादा है तो बीओडी ज़्यादा है और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है। ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो रीअपेयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, और इधर इधर क्या आता जा रहा है, क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म आते जा रहे हैं। ये किसकी कंसंट्रेशन है, ये है, सॉरी, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ oxygen and this is the direction of flow of sewage discharge. ठीक है, so effect of sewage discharge on some important characteristics of the river. ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल क्या होता जा रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और बीओडी यहाँ पर क्या होती जा रही है, बीओडी ऑक्सीजन डिमांड
So this is all about the BOD. BOD is a very important and in the water pollution, और हम बहुत सारे टॉपिक करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन में जो इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, टिल देन थैंक यू.